तभी आप सभी का द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। सेकंड चैप्टर का मैं एक अगला पार्ट लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि कोयला क्या होता है और कोयले के प्रकार। आइए देखते हैं कोयला क्या होता है। तो दोस्तों, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% यानी कुल जो ऊर्जा यूज की जाती है उसका 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद का नाम सर्वोपरि है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये है कि कोयला जो होता है क्या होता है, एक ऐसा कार्बनिक ठोस पदार्थ होता है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो टोटल जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऊर्जा उपजाई जाती है, जितनी भी ऊर्जा प्रयोग की जाती है, उसका 35 से 40% भाग किससे प्राप्त किया जाता है? कोयले से प्राप्त किया जाता है। और जो कोयला होता है वो क्या होता है, कोयले से हम क्या करते हैं, अन्य दहनशील या उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। और ऊर्जा के अन्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पेट्रोलियम हो सकता है और उसके उत्पाद हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कोयले की उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्रकृति में करोड़ों वर्ष पहले दबे हुए पेड़ पौधों का उच्च ताप तथा ताप की दशा में अवायवीय द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। ऐसे समझिए कि प्रकृति में बहुत से पेड़ पौधे करोड़ों साल पहले के जो पेड़ पौधे हैं वो आंधी तूफानों में क्या किए, टूट गए। टूटने के बाद क्या हुए, ज़मीन में यानी ज़मीन के अंदर क्या हो गए, धँसते चले गए, दबते चले गए, करोड़ों साल दबे रहे। तो उन करोड़ों वर्षों में दबे हुए पौधों का जो हाई टेम्परेचर है तथा टेम्परेचर की दशा में जो कोयले में परिवर्तन आ जाता है वही क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाती है। अब प्रकृति में कोयले का निर्माण वनस्पति पदार्थों के अपघटन का परिणाम होता है। यानी कि प्रकृति में जो कोयले पाए जाते हैं वो उनका निर्माण किससे होता है? वनस्पति पदार्थों के अपघटन। यानी जैसे जैसे वनस्पति मिट रही है या पेड़ पौधे हैं जो ज़मीन में टूट गए या गिर गए, ज़मीन में दफन हो गए, उससे कोयले का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर उनकी परतों में पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कोयले का निर्माण वनस्पति पदार्थ से हुआ है। यानी कि जो कोयले पाए जाते हैं, अगर हम उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से चेक करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उस पे पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े कण पाए जाते हैं। ठीक है, और उन कणों का अध्ययन करने से पता चलता है जो कोयले होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? वनस्पति पदार्थ से। चलिए अब देखते हैं कि कोयले के प्रकार कौन कौन सा है। तो देखिए कोयले के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट। बात समझ रहे हैं? कोयले के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो कोयला कितने टाइप का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस कोयला, एक होता है आपका सब बिटुमिनस कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला और एक होता है पीट कोयला। ये सब क्या है? कोयले की किस्में हैं। आइए अब देखते हैं कि एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला उच्च कोटि का कोयला होता है। यानी सारे कोयलों में ये कौन से अच्छे श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है। यह कोयला मजबूत, चमकदार, काला होता है। इसका प्रयोग घरेलू तथा व्यवसाय में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। अन्य कोयले के मुकाबले में कम जहरीली गैस छोड़ता है। बात समझ में आ रही है? जो अन्य कोयले हैं उनके मुकाबले में ये क्या होता है? कम जहरीली गैस छोड़ता है। बात समझ रहे हैं? जो अन्य कोयले होते हैं जैसे और टाइप के जो कोयले होते हैं उसकी तुलना में क्या होता है? कम जहरीली गैस छोड़ता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है? कम जहरीली गैस छोड़ता है। दोस्तों ये आपका क्या होगा? कोयला।
तो अन्य कोयले के मुकाबले में कम जहरीली होती है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के कोयले लंबी अवधि तक ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। यानी कि जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसको क्या कहते हैं, लंबी समय अवधि तक प्रयोग करने पर वह ऊर्जा उत्पादित कर सकता है। भारत में कोयला सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इस प्रकार के कोयले लगभग 35 करोड़ वर्ष तक भूगर्भ में दबे रहने के बाद तैयार होते हैं। यानी जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, आपके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, और कितने करोड़ वर्ष ये ज़मीन में दबा रहा, 35 करोड़ वर्ष दबे रहने के बाद एंथ्रेसाइट कोयले का निर्माण होता है। आइए देखते हैं एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग क्या क्या होता है या इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों कोयला लंबे समय तक जल सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल घरेलू अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, मुख्य तौर पर चारकोल ब्रिकेट के घटक के रूप में। यानी ऐसा कोयला देखिए, अंगीठी जलाने में क्या करते हैं आप, कोयला इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही क्या होता है आपका एंथ्रेसाइट, और इसी को हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे है, सर्दियों में इसका उपयोग किसी जगह को गर्म करने के लिए, क्योंकि यह जलने पर कम धुआं छोड़ता है। बात समझ में आ रही है? और अगला है, लकड़ी के मुकाबले अधिक समय तक जलने की वजह से इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी अगर जलाने की तुलना की जाए लकड़ी से, तो लकड़ी क्या होगी, कम देर तक जलती है, और कोयला अधिक देर तक जलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एंथ्रेसाइट कोयले का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगला आता है आपका बिटुमिनस कोयला। तो यह मध्यम श्रेणी का कोयला होता है। इस कोयले में 50 से 45%, बात समझ में आ रही है, से 86% कार्बन की मात्रा होती है। यह कोयला भूगर्भ में लगभग 30 करोड़ वर्ष दबे रहने के बाद तैयार होता है। इस कोयले का ऊर्जा घनत्व अपेक्षाकृत तुच्छ होता है, लगभग 27 मिली जूल प्रति किलोग्राम होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। कि भारत में अधिकांश कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। जो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आपके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला कहाँ पाया जाता है, ये भारत में पाया जाता है, जो देश के कुल कोयले भंडार का लगभग 80% है। यानी भारत में अधिकतम किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। और ये जो बिटुमिनस कोयला वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में कम कठोर होता है। यह एक कोकिंग कोयला होता है, यानी एक ऐसी गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसे ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के लिए कोक निर्माण किया जा सकता है, से स्टील बनाने में। यानी अगर कोई स्टील बनाने के निर्माण में किस टाइप के कोयला का प्रयोग करते हैं, ये हम प्रयोग करते हैं बिटुमिनस कोयला। बात समझ में आ रही है? हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि बिटुमिनस कोयले का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों बिटुमिनस कोयले का उपयोग, इस कोयले का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, पहला। अगला पॉइंट है कोकिंग कोल बनाने में, लोहा और स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करने के लिए महत्वपूर्ण ईंधन कच्चा माल होता है। मैं समझ रहे, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है सब बिटुमिनस कोयला। सब बिटुमिनस कोयले में 35 से 40% कार्बन होती है, और इसकी हीटिंग वैल्यू बिटुमिनस कोयले से अपेक्षाकृत कम और लिग्नाइट कोयले से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जो सब बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है इसमें कितने परसेंट कार्बन होती है, 35 से 40%। और इसकी जो जलने की वैल्यू होती है वो बिटुमिनस कोयले से क्या होती है, कम होती है, और लिग्नाइट कोयले से ज़्यादा होती है। इस तरह के कोयले 10 करोड़ वर्ष पुराने होते हैं। यह एक गैर कोकिंग कोयला होता है जिसमें वजन के हिसाब से 15 से 30% नमी होती है। यानी सब बिटुमिनस कोयला ऐसे टाइप का कोयला होता है जिसमें 15 से 30% नमी पाई जाती है। इस कोयले का ऊर्जा घनत्व 26.7 होता है। इसका रंग क्या होता है, काला होता है, और यह देखने में चमकदार नहीं होता। सब बिटुमिनस कोयला होता है वो क्या होता है, कम चमकदार होता है और काले रंग का होता है। अब सब बिटुमिनस कोयले का उपयोग कहाँ होता है, वजन के हिसाब से इसमें सल्फर की मात्रा 1% से कम होती है। इसलिए एसिड रेन कार्यक्रम के तहत
सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए बिजली संयंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ पे क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन यानी उत्पत्ति को क्या करते हैं, कम करने के लिए हम किस टाइप का प्रयोग करते हैं, सब बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आता है लिग्नाइट कोयला। तो इस कोयले में 25 से 30% कार्बन की मात्रा होती है, जो अन्य प्रकार के कोयले के मुकाबले सबसे कम ऊर्जा सामग्री होती है। यानी लिग्नाइट ऐसे टाइप का कोयला होता है जिसमें 25 से 30% कार्बन की मात्रा होती है, जो अन्य कोयले के मुकाबले में क्या होती है, सबसे कम ऊर्जा देता है। यह कोयला भूवैज्ञानिक दृष्टि से युवावस्था में होते हैं, यानी बहुत कम समय से भूगर्भ में दबे होते हैं, जो अत्यधिक हीट और दबाव के कारण नहीं होते हैं। लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है। यह कोयला भुरभुरा होता है और अधिक नमी की वजह से कम हीटिंग वैल्यू प्रदान करता है। भारत में लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा यह राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल राज्यों में भी पाया जाता है। तो समझिए जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है आपकी, 25 से 30% की होती है। समझ रहे हैं? और इसमें नमी पाई जाती है 15 से 30% की। ठीक है। और इसकी जो ऊर्जा उपजाने की क्षमता होती है लिग्नाइट कोयले से क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन बिटुमिनस कोयले से क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रही है? जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा 25 से 30% होती है। ठीक है। और ये सबसे युवा अवस्था वाला कोयला माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो लिग्नाइट कोयला होता है उसका उपयोग क्या होता है। ज़्यादातर भाग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंथेटिक नेचुरल गैस उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी नेचुरल गैस के उत्पादन में भी हम लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अगला आपका आता है उर्वरक के उत्पादन के लिए लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं? उर्वरक के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। अगला आता है आपका और लास्ट आता है आपका पिट कोयला। ये कोयले की सबसे खराब किस्म की मानी जाती है और यह सबसे शुरुआती अवस्था होती है। कोयले की सबसे शुरुआती अवस्था होती है जो अशुद्ध और कच्चा होता है। इसमें 40% से 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ और नमी होती है। इससे अधिक धुआं प्रदूषण उत्पन्न होता है। लकड़ी की तरह जलता है और कम हीट देता है। जलने पर यह अधिक धुआं उत्पन्न करता है और यह सब बहुत सारा राख भी छोड़ता है। देखिए पीट कोयले की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि ये सबसे अधिक ज़्यादा राख छोड़ता है और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 40 से 55%। बात समझ रहे हैं? और ये जलने के बाद क्या करता है, अधिक धुआं देता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं पिट कोयले के उपयोग। पिट कोयले का उपयोग घरेलू हीट उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी जो घरेलू में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, हम इसका उपयोग करते हैं। अगला आपका आता है ब्रिगेड या चूर्णित रूप में, यानी बॉयलर में जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए, उसमें ईंधन के तौर पे हम पिट कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कुछ स्थानों पर इसका उपयोग कम मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जहाँ कम मात्रा में बिजली उत्पादन करना होता है वहाँ पिट कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है कि पिट कोयला का उपयोग घर पर खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों ये आपका पिट कोयला है। क्या है ये, आपका पिट कोयला होता है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये रहा आज का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फटाफट से मेरे चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।